I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने उम्मीद लगाई थी कि 10 लाख रुपए की वार्षिक आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा वार्षिक आय के ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स देने वालों को छूट की लिमिट 12 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 12,75,000 रुपये की वार्षिक आय के ऊपर न्यू टैक्स रिजिम में अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और इसके घोषणा होते ही संसद भवन में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा माहौल बन गया। मोदी जी के नारे लगाए जाने लगे और सारा डेकोरम संसद भवन का किस तरह का था आप सबके सामने। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. इसके अलावा और भी अतिरिक्त घोषणाएं की गई हैं। पिछले 4 साल का आप इनकम टैक्स भर सकते हैं, बिलेटेड करके भर सकते हैं। आपने नहीं भरा है तो आप रेंट पर रहते हैं और रेंट के कारण आपका काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है, तो वो लिमिट जो पहले वार्षिक 2,40,000 रुपये की थी उसको 6 लाख रुपये कर दिया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस था वो अब तक 50,000 लिमिट थे, उसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया है। जल्द ही नए इनकम टैक्स बिल भी आ जाएगा, पेश कर दिया जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल निर्मला सीतारमण ने स्वयं अपने मुख से स्लैब का भी ऐलान कर दिया है। मैं आपको पढ़कर एक बार बता देता हूँ कि 4 लाख से 8 लाख रुपए तक अब आपको 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना होगा। 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 के लिए 20%, 20 से 24 लाख की अगर आपकी वार्षिक आय है तो 25% और 24 लाख से ज़्यादा 30% आपको टैक्स देना होगा। ये टैक्स स्लैब उन्होंने मेंशन की हैं, अपने मुख से की हैं, संसद भवन के अंदर की हैं, बजट प्रस्तुत करते समय की हैं। सुन लीजिए। 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. न्यू टैक्स रिजिम में अडॉप्ट करने के लिए बड़ा सहारा अब जितने भी वार्षिक आय के ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं उनको देखकर लिए गए हैं। नई पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें नई आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किस तरीके से अपने सेविंग को हम बढ़ा सकते हैं, उसका दायरा उसमें कितना कितना देखने को मिलेगा, तमाम चीज़ें आएंगी। आज डेफिनेटली हमारे जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, रेलवेज़ के हैं, सैन्य कर्मचारी हैं, अर्धसैनिक बलों के हैं, स्टेट कर्मचारीज हैं, इनकम टैक्स का ये ऐलान होते ही एक नई ऊर्जा हमारे मिडिल क्लास में मिली है। और स्पेशली थैंक भी क्या है, निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट सुनाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास ने देश को बिल्डिंग बनाने में और जितनी भी वर्क फोर्स है, इन्होंने हमारे देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रतम स्थान पर पहुंचाने के लिए सहयोग लगातार करते आ रहे हैं। इनके योगदानों को हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए हम 12 लाख तक की लिमिट एग्जाम्पशन उन्होंने वार्षिक आय के ऊपर की है। सुन लीजिए। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, तो तमाम इस प्रकरण के ऊपर आपका क्या कहना है, इस लिमिट एक्सटेंशन के ऊपर क्या कहना है, कुछ डिडक्शंस के ऊपर क्या कहना है,
न्यू बिल आएगा उसमें क्या चीज़ें आते हैं, उनको मूर्त रूप किस तरीके से दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिडिल क्लास के लिए जो पहले से आ रहा था उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला केंद्र सरकार का है। योगदान को बाय नेम कह के भूले नहीं है। मिडिल क्लास का, हमारी वर्कफोर्स का, हमारे कर्मचारियों का नेशनल बिल्डिंग में हमेशा से योगदान था और उसको कहीं ना कहीं आज पहचाना भी गया। Revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House.